नमस्कार दोस्तों। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं है। आज हम जिन्हें चमार नाम से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वो वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की कोशिश की थी। विश्व के प्रसिद्ध इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टांड के अनुसार चंवर वंश का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। चंवर वंश के बारे में उन्होंने विस्तार से उनकी अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से बताया गया है। उनकी महानता का वर्णन किया गया है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकार शास्त्री के अनुसार हिंदू चर्ममारी जाति का एक स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर विजय सोनकार शास्त्री ने हिंदू चर्मकारी जाति एक स्वर्णिम गौरवकारी राजवंशी इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी है। चंवर वंश के स्वर्णिम अतीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी राजवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो कोई चमार शब्द था और ना इसी नाम की कोई जाति थी। डॉक्टर सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्की आक्रमणकारियों के काल में चमार राजवंश के शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उनके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी रानी झाली ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत गुरु रैदास जी को अपना गुरु बनाया था और उन्हें मेवाड़ में राजगुरु की उपाधि दी थी। उन्होंने चित्तौड़ में रहने के लिए उनसे प्रार्थना की थी और संत रविदास जी काफी दिन तक चित्तौड़ के किले में रहे भी थे। उनके महान व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग रविदास जी को अपना गुरु मानने लगे थे, उनके अनुयायी बन गए थे। उसी का परिणाम है कि आज भी पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी लोग रहते हैं। राजस्थान में चंवर जाति का बर्ताव आज भी क्षत्रियों जैसा है। औरतें लंबा घूंघट निकालती हैं और आदमी ज्यादातर बड़ी बड़ी मूछें और पगड़ी पहनते हैं। संत रविदास जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी, लोग उनको इतना मानने लगे थे, लोग उनके इतने अनुयायी हो गए थे कि सिकंदर लोदी भी घबरा गया था। तब सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास जी के पास मुसलमान बनाने के लिए भेजा था। आप जरा सोचिए, अगर रविदास जी मुसलमान बन गए होते, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया होता, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र के बहुत सारे लोग इस्लाम को मान चुके होते, क्योंकि उस समय रविदास जी के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। लेकिन सिकंदर लोदी की सोच धड़ी की धड़ी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में रविदास जी से हार गया और उसने उनसे प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रख लिया और वैष्णव हिंदू बन गया। तब दोनों संतों ने मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में अपना सारा समय व्यतीत किया। इससे सिकंदर आप बबूला हो उठा और उसने संत रविदास जी को कैद कर लिया। उनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत यानी चंडाल घोषित कर दिया। उसने अपने कारावार में उनकी खाल खिंचवाने, चमड़ा पीटने और जूती बनाने जैसे छोटे काम में उनको जबरदस्ती लगाया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए सिकंदर ने तरह तरह के शारीरिक कष्ट दिए। तब रविदास जी ने कहा था, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं को छोड़ू उसे पढ़ लूं झूठा कुरान। वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही दो अंग कटार। रविदास जी पर हो रहे अत्याचारों का उत्तर देने के लिए चंवर वंश ने उस वक्त दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को रविदास जी को छोड़ना पड़ा। रविदास जी ने स्वयं अपने दोहों में कहा है, बादशाह का वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करे प्रणाम को नासा। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी वह नहीं पावे,
जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उचारे, पढ़ी नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब बह आई। मगर विडंबना यही है कि रविदास जी को लोगों ने माना तो, लेकिन उनके दुखों को पढ़ा नहीं। उस समय के समाज का सही चित्रण रविदास जी के दुखों में होता है। उस समय सिकंदर लोदी ने कितने अत्याचार किए, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और उसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों पर और क्षत्रियों पर कितने अत्याचार किए ताकि उन्हें निम्न कार्यों में धकेला जा सके, इसके संकेत साफ साफ मिलते हैं। चमार वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे और आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बना दिया, ये इस्लामी बब्बरता के हाथ मजबूत करने का उदाहरण है। इस समाज ने अपमानित होकर भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया और आज भी ये समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। आज भारत में लगभग 30-35 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35-40 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जरा सोचिए, अगर इन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया होता, बादशाह सिकंदर लोदी के सामने हार मान ली होती और ये मुस्लिम बन गए होते, तो आज भारत की जनसंख्या 75-80 करोड़ मुस्लिम हो जाती और भारत भी मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। और जहां भी जिहाद का बोलबाला होता, इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह यहां भी बम फटते, खून खराबे होते। हिंदू या तो मारे जाते या धर्मांतरण कर दिए जाते या फिर उन्हें काफिरों के रूप में अत्यंत गलीस जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता। धन्य है ये चमर वंश के लोग जिन्हें हम अछूत समझते हैं, जिन्हें हम चमार कहकर संबोधित करते हैं। इन्होंने अपमान सहकर भी हिंदुओं का गौरव बनाए रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार सहते रहे, स्वयं को अपमानित कराते रहे, गरीब रहकर भी इन्होंने भारत की सेवा की है। मैं चमर वंश के लोगों को सादर प्रणाम करता हूं, गर्व करता हूं मैं आप लोगों पर। धन्य है आप लोग, धन्य है चमर वंश। जय चमर वंश। धन्यवाद।